नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं लालता मिश्रा। आज मैं आप सबको नाभा दास जी की कथा सुनाने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से उन्होंने भक्त माल की रचना की। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग ध्यान पूर्वक सुने, बहुत ही प्यारी कथा है ये। एक बार ब्रज में आए ब्रह्मा जी। उन्होंने भगवान को देखा तो उन्होंने सोचा, ये कैसा भगवान है जो ग्वाल बालों के साथ खेल रहा, उनका जूठन खा रहा है। ये कैसे परमात्मा है, मैं इनकी परीक्षा लूँगा। वो परीक्षा लेने के लिए भगवान के जितने मित्र थे, ग्वाल बाल थे, गाय बछड़े थे, सभी को चुरा के ब्रह्मा जी अपने धाम ले गए, ब्रह्मलोक। और जब कृष्ण भगवान को ये बात पता चली तो उन्होंने अपने रूप का विस्तार किया और सभी ग्वाल बालों के रूप में स्वयं ही प्रकट हो गए। सभी गाय बछड़ों के रूप में भगवान प्रकट हो गए और अपने ही स्वरूप से ही लीला करने लगे। किसी को खबर तक नहीं हुई कि ये प्रभु ही गाय और बछड़ों के रूप में बन के विचरण कर रहे हैं। और उसके बाद ब्रह्मा जी, ये ऐसे 1 साल बीत गया। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि अरे, ये तो वैसे ही सेम गाय बछड़े ग्वाल सब खेल रहे हैं। फिर अपने धाम जाके देखा तो वहाँ भी वही खेल रहे हैं। तब उन्होंने ध्यान पूर्वक देखा तो भगवान का ही स्वरूप सभी गाय बछड़ों में दिखाई दिया। ब्रह्मा जी क्षमा मांगने आए। भगवान ने कहा, तुमने हमारे भक्तों को परेशान किया है और तुम आँख होते हुए भी अंधे की तरह काम किया है। तुमको पता नहीं है कि हम कौन हैं, फिर भी तुमने ये काम किया। इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम भी मनुष्य योनि में जाओ और तुम भी अंधे बन के जन्म लोगे, क्योंकि आँख होते हुए भी तुमने अंधों जैसा काम किया है और हमारे भक्तों को और इन संतों को तुमने परेशान किया है। ब्रह्मा जी बहुत दुखी हुए, क्षमा मांगने लगे, हे प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, हमें ऐसा दंड मत दीजिए, हमें अंधे मत बनाइए। उन्होंने कहा कि तुमने हमारे संतों का अपमान किया है तो संतों की वजह से ही तुम्हारे भीतर आँख आएगी। अब तो तुम्हें दंड भोगना ही पड़ेगा। तो एक हनुमान दास जी के नाम से उनका परिवार चलता था, हनुमान वंश। हनुमान वंश की भी कथा है एक इसमें, कि उस महाराज को कोई संतान नहीं हो रही थी। कई पीढ़ियों पहले तो उनके पूर्वज हनुमान जी की परम सेवा करने लगे, जिससे हनुमान जी स्वयं उनके वंश में जन्म लिए, उनको दर्शन दिया। तो इसलिए हनुमान वंश चल पड़ा वहाँ से। तो नाभा दास जी उसी वंश में पैदा हुए। पैदा होते ही इनकी आँख नहीं थी। आँख तो छोड़ो, जहाँ आँख रहती है वहाँ आँख का कोई निशान भी नहीं था। एकदम सपाचट मैदान था, कुछ भी नहीं था। तो नाभा दास जी, उनके यहाँ बहुत अकाल पड़ा, सूखा पड़ गया। जब सूखा पड़ गया तो उनके पिताजी बेचारे चल बसे। कुछ था नहीं खाने पीने को। उनकी माता किसी तरह उनके लिए व्यवस्था करती रही। एक बार जंगल से जा रही थी, वहीं अपना फल फूल बीन के लाती, वहीं बच्चे को भी पवाती, खुद भी पाती। लेकिन एक दिन वो जल लेने के लिए गई और पानी कहीं मिला ही नहीं। उनकी माता श्री भी मर गईं, शरीर का त्याग कर दिया। अब नाभा जी बेचारे 5 वर्ष के अकेले जंगल में बैठे हुए हैं, जिनकी आँखें भी नहीं हैं। तो उधर से 2 संत जा रहे थे, स्वामी अग्रदास जी महाराज और उनके बड़े गुरु भाई स्वामी कीलदास जी महाराज। कीलदास जी बहुत समाधिष्ठ संत थे, परम शक्तिवान तेजस्वी संत कीलदास जी। और उन्होंने जब देखा कि कोई बालक बैठा हुआ है इस निर्जन वन में, जिसके आगे पीछे भी कोई नहीं है, दया आ गई संतों को। उसके पास गए, बोले, बेटा तुम कौन हो? जब बालक ने जवाब दिया कि हे प्रभु, जब कोई संत मिलेंगे तो वही बताएंगे कि मैं कौन हूँ, वैसे व्यक्ति को क्या पता कि वो कौन है। लोग कहते हैं कि आत्मा ये परमात्मा का ही स्वरूप है,
तो मैं क्या बताऊं कि मैं कौन हूँ। खुश हो गए अग्रदास जी महाराज, प्रसन्न हो गए, मगन हो गए दोनों संत उसके जवाब को सुन के। बोले फिर बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बोले महाराज ये देह तो पंच महाभूतों से बना हुआ है, इसका कोई भी नाम रख लूँगा सब काल्पनिक ही होगा। असली पहचान जिस दिन हो जाती है वो वही नाम होता है, जब भीतर से पहचान होती है। संत तो प्रसन्न हो गए। स्वामी कीलदास जी महाराज अपने कमंडलू से जल लिया और अपनी शक्ति का संधान करके ज्यों ही जल उनके मुख पे मारा, मानो आंखें सींच दी हो। जहाँ जगह भी नहीं थी वहाँ आंखें बन के तैयार हो गई। और जब पहली बार नाभाजी ने आँख खोल के देखा तो परम दो संत तेजस्वी संतों के दर्शन पाके नाभाजी भी गदगद हो गए, बहुत प्रसन्न हुए और बोले गुरुदेव अब तो ये जीवन आपका ही दिया हुआ है, ये आपकी ही सेवा में जाए तो बहुत अच्छी बात हो। संत प्रसन्न हो गए, उनको अपने साथ ले गए, क्योंकि संत अग्रदास जी महाराज और स्वामी कीलदेव जी महाराज ये दोनों लोग बद्रीनाथ में तपस्या करने गए थे दर्शन तीर्थ के लिए। तो वहाँ से वापस लौट रहे थे, इनको जाना था राजस्थान में गलता आश्रम में, क्योंकि ये दोनों अग्रदास जी और कीलदास जी ये इनके गुरु श्री कृष्णदास जी थे और उनके गुरु रामानंद दास जी थे। ये गलता आश्रम से आए हुए थे, वहीं जा रहे थे ये, तो साथ ले गए नाभाजी महाराज को। वहाँ इनको सेवा दे दी, संतों की सेवा किया करते थे, सबके चरण धोने का काम मिल गया इनको, सबके चरण धोया करते थे आने जाने वाले महात्माओं के। और उसके बाद सभी को पंखा किया करते थे। जब लोग साधु महात्मा ध्यान समाधि में लगाते थे तब नाभाजी महाराज बस पंखा किया करते थे। पंखा करते करते उनके अंदर बड़ी अद्भुत शक्ति प्रकट हो गई। उनके जो स्वामी अग्रदास जी महाराज थे वो मानसिक सेवा किया करते थे, आंख बंद कर लेते थे और बस ठाकुर जी की सेवा शुरू कर देते थे। कभी मानसिक सेवा में तो कुछ भी 56 भोग चढ़ाओ, एक पैसे नहीं लगने। मानसिक सेवा सारा काम मन से करना है, मन से भगवान को फूल चढ़ाओ, मन से भगवान को भोग लगाओ, मन से स्नान कराओ, कहीं आना न कहीं जाना। अग्रदास जी महाराज ऐसे ही सेवा किया करते थे। एक दिन अग्रदास जी मानसिक सेवा कर रहे थे, उन्होंने सभी भोग लगाया, अच्छा चढ़ाया, इत्र चढ़ाए, फूल चढ़ाया और जैसे ही माला चढ़ाने वाले थे भगवान को, तभी अग्रदास जी का एक संत जो सेठ था और व्यापार के लिए दूसरे राज्य में गया था समुद्र यात्रा करके, तो वापस लौट रहा था तो उसकी नाव डगमगाने लगी, बहुत तेज की लहर उठने लगी सागर में। तो आर्ग भाव से पुकार उठा वो सेठ कि गुरुदेव मेरी रक्षा करो, कहाँ हो? यहाँ अग्रदास जी महाराज भगवान को मानसिक सेवा में माला चढ़ाने वाले थे। और जब भक्त की आवाज़ सुनी तो रुक गए। अब बड़े दुविधा में पड़े अग्रदास जी महाराज, माला हाथ में है, प्रभु को माला पहनाऊं या अपने भक्त को जाके बचाऊं? तो बाहर नाभादास जी पंखा कर रहे थे। पंखा करते हुए उन्हें दिखाई पड़ा कि गुरु जी हमारे माला पहना रहे हैं और पहना नहीं पा रहे हैं। तो ध्यान लगा के देखा तो उनका एक गुरु भाई डूबने वाला ही था। तभी भगवान से प्रार्थना किया नाभाजी ने कि हे प्रभु, ये जो पंखा सेवा से हमें पुण्य सुकृत प्राप्त हुआ है ये हमारे गुरु भाई को मिल जाए और उसकी नौका संभल जाए। इतना कहते ही उसकी नौका संभल गई, तूफान थम गया। नाभाजी ने बाहर से ही आवाज़ लगाई, गुरुदेव आप भगवान को प्रेम से माला पहनाओ, उसकी नौका तो पार आ गई है, किनारे पे आ गई, अब कोई खतरा नहीं है।
गुरुजी ने जब आंखें खोल दी, बोला ये कौन देख रहा है, और आवाज़ लगाई, कौन है आवाज़ कर रहा है। बाहर से आवाज़ मारा कि परम पूज्य गुरुदेव जी, मैं आपका शिष्य नाभा हूँ। अग्रदास जी बहुत खुश हुए, आके गले लगा लिया नाभा जी को और बोले, नाभा जी तुम्हारे भीतर ऐसी दृष्टि प्रकट हो गई है जो बहुत ही दुर्लभ है। तुमने संत सेवा से वो शक्ति प्राप्त कर ली है। अब तुम मुक्त हो, अब तुम स्वतंत्र हो के विचरण करो और जाओ सभी संत महात्माओं का चरित्र लिखो, जाके सभी भक्तों के गुण गाओ जाके। नाभा जी ने कहा कि महाराज मैं ठहरा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कभी स्कूल का मुंह भी नहीं देखा, कैसे लिखूँगा मैं। पर गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, बोला तुम जिस भी संत की कथा लिखने बैठोगे उसका पूरा जीवन परिचय तुम्हारे भीतर उतर आएगा, साक्षात तुमको दिखाई देने लगेगा, तुम्हारे अंदर ऐसी सिद्धि आ गई है। तभी नाभा जी महाराज गुरुदेव की आज्ञा पाके सभी संतों की कथाएं लिखने लगे। उन्होंने परम भक्त माल की रचना की है, बहुत दिव्य ग्रंथ है। सभी संतों के बारे में उन्होंने बहुत बढ़िया लिख रखा है। स्वामी नाभादास जी महाराज बहुत विश्वविख्यात संत हुए, कवि हुए नाभादास जी, भगवान के अनन्य भक्त हैं। ये होता गुरु कृपा मिलने के बाद। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।